राष्ट्रपति की भी। अब हमारी जो संसद है किसानों की, वो सड़क पर भी संसद है, हम सड़क घेर के बैठेंगे, रेल भी रोकेंगे, तो हम नहीं मानते। हमारा जो किसानों का कानून बनेगा हम तो उसे मानेंगे। तो यार ये तो जमीनी है, हम तो इसे मानते ही नहीं, और जब मानते ही नहीं तो काय का कानून है। इन्होंने तो किसानों पर ये जैसे कोई विदेशी आक्रमण हो रहा हो और उस समय संसद बुलाई हो, इस तरह किसानों पर आक्रमण किया है। अभी बात अगर हमारा विश्वास है मेरे साथ भाकियू के डूंगर सिंह मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह जी मौजूद हैं। असली के भाकियू असली के मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं डूंगर सिंह जी। हम इनसे जानेंगे। आपको पता है कि किसानों का क्या मामला चल रहा है, कृषि विधेयक चल रहा है, कुछ कानून बनाए गए हैं, अध्यादेश भी पास किए गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो सरकार ने कानून पास किया है, राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है इस कानून पर, ये कानून पक्का होगा, आप किस तरह से देखते हैं इस कानून को? मैं भारतीय किसान यूनियन असली मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद, डूंगर सिंह मेरा नाम है। अजी देखना क्या, हमने तो बड़े शौक से, बड़े चाव से ये माननीय प्रधानमंत्री जी बनाए थे। ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह किसानों की कमर तोड़ेंगे। इन्होंने किसानों की ये 3 अध्यादेश लायक है, किसानों की कमर तोड़ दी। अब बताओ क्या करेंगे, हम मजदूर बन के तो काम करना है। इसमें ज़मीन हमारी चली जाएगी, मंडी समाप्त हो गई, व्यापारी कितना ही अनाज रखे जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं। तो इन्होंने संसद में पास कर दिया, राष्ट्रपति की भी मोहर लगाई दी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये लगाते रहो, ये तो ज़मीनी है, हम तो इसे मानते ही नहीं, और जब मानते ही नहीं तो काय का कानून है। 8 तारीख में पूरे हिंदुस्तान के सभी संगठनों की कुरुक्षेत्र हरियाणा में मीटिंग होने जा रही है, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में। उसमें सरकार ये समझ रही है कि अभी ये किसान जो है इसमें जो ढीले पड़े हैं, 8 तारीख के बाद ये देखना कि हिंदुस्तान में हो सकता है कि कहीं खूनी क्रांति ना आ जाए। ये अब घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। लगभग 80% किसान इसे समझ चुके हैं, तो हम तो इसे मानते ही नहीं। जब मानते नहीं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है, कानून बनने की प्रक्रिया होती है, लोकसभा संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के भी साइन हो गए, तो वो तो हो गए ना, पूरी प्रक्रिया तो पूरी हो गई ना सर। ये मानते हैं हम, इन्होंने कर दिया अपना काम जी। अरे इन्हें कम से कम किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी, जो विपक्ष है उनसे अलग अलग बात करनी चाहिए थी। जो इन्होंने अध्यादेश पास करे, ये तो जब देश पर कोई संकट आता है ना, उस समय ये संसद सत्र बुलाते हैं, जो देश पर आक्रमण होता है। इन्होंने तो किसानों पर ये जैसे कोई विदेशी आक्रमण हो रहा हो और उस समय संसद बुलाई हो, इस तरह किसानों पर आक्रमण किया है। जो स्वर्गीय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए हैं हिंदुस्तान के, मैंने जब उनके वो प्रधानमंत्री थे, मैंने अखबार में पढ़ा, अमर उजाला में, उन्होंने ये कहा था कि कानून की परिभाषा, कानून अगर संसद में पास हो रहा हो तब भी सड़क पर किसान चौपाल पर बैठकर, जनता चौपालों पर बैठकर जन समूह द्वारा पारित प्रस्ताव ही कानून कहलाता है। इन्होंने तो कर दिया संसद में पास, दोनों सभाओं में, राष्ट्रपति की भी। अब हमारी जो संसद है किसानों की, वो सड़क पर भी संसद है, हम सड़क घेर के बैठेंगे, रेल भी रोकेंगे, तो हम नहीं मानते। हमारा जो किसानों का कानून बनेगा हम तो उसे मानेंगे।
तो यानी कि पूरी तैयारी है बिल्कुल, आपने जैसे कहा एक लफ्ज़ कहा खूनी क्रांति, यानी कि पूरे जोश के साथ एक तरह से आप देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब संपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इनके जो सांसद हैं, विधायक हैं इसके बीजेपी के, इन्हें भी घेरेंगे, इनसे कहेंगे कि भी तुम्हें क्या अधिकार था, कम से कम हमसे पूछ तो लेते, हमारे घर में घुस रहे हो तुम, कम से कम हमसे ये तो कहो कि किवाड़ खोल लो, दरवाज़ा खोल लो। हमसे बात ही नहीं करी किसी से इन्होंने, तो ये जाने या हम जाने। अब हम तो किसानों की मर्जी के खिलाफ है बिल्कुल ये। सड़क भी जाम होगी, रेल भी रुकेगी, सब जो वहाँ से कुरुक्षेत्र से पूरे देश का किसान मिलकर जो किसान संगठन है वहाँ प्रस्ताव पास होगा, और उसके बाद 8 तारीख के बाद क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी, बहुत बड़ा बिखराव रूप लेगी। सब किसान गुस्से में हैं, इसे हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करते। कमर तोड़ इन्होंने अध्यादेश पास करे हैं। अरे मजदूर तो हम इन्होंने डीजल पर बढ़ा दिए, खाद पर बढ़ा दिए। हम इनसे ये कह रहे हैं कि 2 लाइन बढ़ाए दो नीचे, जो है स्वामीनाथन आयोग को लागू करते हुए उसे लागू करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से भाव तय करें, और उसके बाद पूरे हमारे माल की गारंटी लें कि ये हम खरीदेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा एमएसपी से कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुआ है। मोदी जी को तो ये भी पता नहीं कि गेहूं पे बाल कहाँ लगे है, धान पे कहाँ लगे है, गन्ने में चीनी निकला है या मिर्च निकले हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कुछ भी। यानी खेती किसानी की कोई नॉलेज नहीं है मोदी जी को। जानकारी होती तो हमारे किसान संगठनों से सबसे बात करते, तब ये अध्यादेश लाते। ये तो करते रहो, ये कुछ भी। अच्छा, मान लीजिए इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ, तो आपका किस तरफ रुझान रहेगा? इलेक्शन अगर इन्होंने अध्यादेश ये वापस ना लिए तो इनका किसान वर्ग डट के इनका विरोध करेगा, और गांव में भी नहीं घुसन देने के इन्हें, ये हमने तय कर लिया भाजपा वालों को। इन्होंने तो बिल्कुल हमारी कमर तोड़ दी, हम नहीं मानते इसे, विरोध करेंगे। किसान पूरे गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज़ भी है, और सरकार को ज़रूरी जल्दी कोई एक्शन लेना होगा इस पर, ज़रूर इस पर सोचना होगा सरकार को इस कानून के बारे में, क्योंकि किसानों ने कह दिया कि 8 तारीख से वो सड़कों पर जाएंगे। कैमरामैन आजम के साथ फैज़ान फारूकी, द पब्लिक न्यूज़।